जिनको केवल अध्यात्म मार्ग पकड़ना है ना, जी। तो गीता ज्ञान पकड़ना चाहिए। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना, बिल्कुल। सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी को अवतार है, तो गीता ज्ञान दिया है ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। तो गीता में क्या कहा है? गीता ज्ञान में 2 शब्द ज्यादा से ज्यादा पकड़ो, आत्मस्वरूप बन बुद्ध परमात्मा को याद कर। अब कुंडली में जो आत्मा की जो स्टेज उन्होंने बताई कि 8वां आज्ञा चक्र है, ठीक है। मैं कुंडली से भी थोड़ा बात करूंगा कि 8वां आज्ञा चक्र जगाओ। उससे पहले नीचे 7 चक्र है। 7 चक्र जो मूलाधार से शुरू होता है, फिर ऊपर आते जो भी हैं अलग अलग 7 चक्र है जी। अब मूलाधार चक्र में जो सारे शक्तियां पड़ी हैं, ऐसा कहते हैं शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाओ और ऊपर ले जाओ, और ऐसी ऊर्ध्वगामी बनाकर ऊपर शक्तियों को ले जाओ। तो मूलाधार चक्र में जो बातें बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ऊपर पड़ा हुआ है सब, मैं राजयोग जो गीता में बताया है सीधा। तो मतलब कुंडलिनी जागृत करने की जरूरत ही नहीं है कुंडलिनी। अब एक बात बताऊं, एक जो इंटेलिजेंट लोगों के लिए सोचने की बात है, ठीक है। आत्मा है ना, शरीर को चलाता है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। आत्मा शरीर को चलाता है कि कुंडलिनी शरीर को चलाता है? आत्मा चलाती है। कौन चलाता है? आत्मा। तो आत्मा की शक्ति कुंडलिनी में जाएगी ना। बिल्कुल। आत्मा की सारी, आत्मा जब शरीर को चलाता है, हाँ, तुम कौन हो पहले जानो कि मैं एक आत्मा हूं। ये तो सब जानते हैं, रूह को, सोल, ये सब सभी धर्म वाले मानते हैं ना आत्मा। बिल्कुल। तो आत्मा को जानो, पहले अपने आप को जानो। तो तुम कौन हो? आत्मा हो। और आत्मा कहाँ रहती है? मैंने हर वीडियो में बोला है जी। आत्मा हमारी भ्रुकुटी के बीच में, हमारा जो मस्तिष्क है, जहां हम तिलक करते हैं उसके बैक साइड में, इसके पीछे, मतलब माइंड के सेंटर पॉइंट में, ठीक है, आत्मा रहती है। ठीक है। और आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर अविनाशी। आत्मा शरीर बदलती है, ठीक है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, ठीक है। अब जन्म मरण के चक्र में ना आए आत्मा, और आत्मा का मोक्ष हो जाए, इसलिए बेचारे ऋषि मुनि कई युगांतर तक तपस्या करते रहते हैं। अलग अलग ये भी कहते जागरण करने का अलग अलग मकसद होता है इनका। कई तो सिद्धि के लिए करते हैं, ज्यादातर तो सिद्धि पाने के लिए करते हैं, जी। रिद्धि सिद्धि पाने के लिए कुंडलिनी जागरण करते हैं। तो जैसे कुंडलिनी पूरी जागरण ना हो, 7 जो चक्र है वो भेदन ना हो जाए, तो फिर कई लोग पागल भी हो जाते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है जी, और बहुत नेगेटिव रिएक्शन बॉडी पर भी आते हैं, राइट। और कई लोग तो ज्यादातर पागल हो जाता है। इसलिए कुंडलिनी जागरण करने के लिए आत्मा को जो कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत भी है, बहुत मेहनत है। कोई कहता है 12,000 घंटों का तपस्या चाहिए। 15,000 कोई मतलब कोई जिंदगी, मैं बोलता हूँ ना, ये कुंडलिनी जागरूक करने के लिए ऋषि मुनि गुफाओं में जाकर एक कुंडलिनी पर ध्यान करते थे। नीचे की कुंडली जागरण की मूलाधार, फिर से ऊपर की, फिर ऊपर मणिपुर करते, मतलब 8-7 कुंडली जागरूक करते अंत में ये। तो मगर एक कॉमन सेंस की बात है, गीता का भगवान ने कहीं कुंडली जागरण करने के लिए बोला है? गीता में शायद बोला है, मैंने तो नहीं सुना कभी। नहीं, देखिए गीता में तो नहीं है बाबूजी, पर दूसरे जो भी शास्त्र हुए हैं जिसके अंदर ऋषि मुनियों ने अपना प्रैक्टिकल चीजें बताई होगी। लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं कि एक कॉमन मैन, जो एक आम इंसान है, वो स्पिरिचुअलिटी में कैसे बढ़े। जैसे आप बताते हैं कि आत्मा 8वां चक्र है, तो उसको जगाएं। आत्मा 8वां चक्र है ना, अंत में सारे चक्रों की शक्ति तो आत्मा में आएगी ना। 8वां चक्र में ऊपर उठाते हैं ना, बिल्कुल। अब 8वां चक्र आत्मा जाग गई, तो सारे चक्रों की शक्ति जगाने की बजाय सीधा 8वां चक्र जगाओ ना, सीधा 7 चक्रों को जगाने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो तुम 8वां आज्ञा चक्र माना आत्मा, ठीक है। इंद्रियों में कहते हैं 6ठी इंद्रिय है आत्मा, ठीक है ना। और वो दृष्टि कौन सी दिव्य दृष्टि पाने के लिए वो करते हैं ना, तीसरी आंख जी। तीसरी आंख वाले भी तो तीसरी आंख जगाने के लिए अलग अलग विधि करते हैं ना जी। तो सीधा साधा गीता में भगवान ने बताया कि तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे विकर्म विनाश कर दूंगा, अंत में तुम्हें परम पद ले जाऊंगा। ठीक है। मैं समझता हूं कि जो कुंडलिनी जागरण का कंसेप्ट है, वो मोक्ष पाने से ज्यादा रिद्धि सिद्धि पाने के लिए लोग यूज करते हैं। ज्यादातर जो रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, जैसे चक्रों में एक एक जो नेगेटिविटी पड़ी है, ध्यान करके उस पर ध्यान करके नेगेटिविटी खत्म करते हैं, चक्रों का सफाया करते हैं। तो जो नेगेटिव, जैसे मूलाधार में काम वासना पड़ी है, तो काम वासना को तुम त्याग दो, फिर दूसरे में, तीसरे में, ऐसे चक्रों में
धीरे 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 इच्छा मात्र में इच्छाएं पड़ी हैं, इच्छाएं त्याग दो, प्यार करो, प्यार का चक्र जगाओ, तो प्यार करो, सारी सृष्टि को प्यार करो, तो आत्मस्वरूप का प्यार करो ना। सभी को आत्मा मानो, सभी आत्मस्वरूप को देखो, सभी मनुष्य आत्माओं को आत्मस्वरूप को देखो, और परमात्मा की संतान है ऐसी तरह देखो। आपने हमेशा आत्मस्वरूप के बारे में ही फोकस किया है, क्योंकि ये सीधी सादी गर्भ गृहस्थ में रहने वाली बात है। कोई इसके लिए जंगल में जाए, काम कुंडलिनी जागरण करने के लिए लोग जंगलों में बड़े बड़े आश्रमों में जाते हैं, कई महीनों तक तपस्या करते हैं, फिर अंत में फेल हो जाते हैं और साइड इफेक्ट हो जाती है और पागलों की तरह भटकते रहते हैं। ऐसे मैंने बहुत अनुभव किया है, देखा भी है मैंने। तो ये सब करने क्या, जो सहज राजयोग है हमारा, गीता में क्या बोला, सहज योग है। क्या कई प्रकार के योग है, आज योग के नाम पर तो अलग अलग योग के जगाते हैं। तो सीधी सादी गर्भ गृहस्थ में रहकर योग करो ना। ये कर्म योगी बोला ना, गीता में क्या बोला जी, तुम कर्म योगी बनो। घर गृहस्थ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, गीता में ये भी बोला है गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो कर्म योगी बनने की बात कही, कर्म करते करते मुझे याद करो। मुझे कौन, पहले तो मुझे जान। क्या बोला, तू मुझे जान। तो कैसे जानोगे, आत्मा परमात्मा को कैसे जानेंगे? पहले तो अपने आप को आत्मा जाने। आत्मा कहाँ रहती है, भ्रुकुटी के बीच में जहाँ रहती है। आत्मा शरीर को चलाती है, आत्मा जड़ अमर अविनाशी है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है कर्मों के हिसाब किताब से। अब जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहती है आत्मा, मोक्ष पाना चाहती है, मुक्ति जीवन मुक्ति पाना चाहती है। हमारे वीडियो है मुक्ति जीवन मुक्ति के वीडियो है। तो आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप पर भी हमारा वीडियो है। तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो सीधी सादी बात है, गर्भ गृहस्थ में रहो और अपने आप को आत्म स्वरूप बनने की कोशिश करो। मैं आत्मा हूं, खाते पीते हरते फरते। पहले अपने आप को आत्मा को जानो, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो एक साधन है, आत्मा का काम करने का एक साधन है। क्या है, आत्मा का काम करने का साधन है। शरीर तो एक वस्त्र है, साधन है। तो ये आत्मा शरीर को चला रही है। आत्मा शरीर को चला रही है, चक्र शरीर को चला रहे हैं। एक बुद्धि सोचने जैसी है। और बापूजी, मैं अपनी थियरी से कहूं तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सीधी आत्मा और परमात्मा की बात करनी है, सीधी सादी बात। हाँ, सीधी सादी बात। आत्मा, मैं आत्मा हूं, ठीक है। और आत्मा ही तमो प्रधान बनी ना। पैदा से पहले आत्मा सतो प्रधान थी, सतो फिर रजो बनी, फिर तमो प्रधान बन गई जी। तो आत्मा के जन्म हुआ तब सतो प्रधान थी, तो एकदम परम पुरुष था वो जी। फिर देवता बना, 3 तत्वों में आया देवता, फिर नीचे मनुष्य बन गया। अब मनुष्य से ऊपर तुम्हें स्वर्ग लोक में जाना है, या ऊपर के लोकों में जाना है, या परम धाम में जाना है, तो तुम्हारे आत्मा में शक्ति चाहिए ना। राइट। तो आत्मा में शक्ति कहाँ से आएगी? जब आत्मा में शक्ति आएगी आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान से। तो तुम परमात्मा को याद मना योग करोगे, परमात्मा से योग करोगे, आत्मस्वरूप बन परमात्मा से योग करोगे, ऊंचते ऊंच परम धाम, ऑलमाइटी अथॉरिटी को। क्योंकि कृष्ण जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है। तो कृष्ण के मूल स्वरूप जो निराकार, कृष्ण साकार है। कृष्ण कौन है? हिंदू शास्त्रों में साकार और निराकार दोनों को मानते हैं ना। बिल्कुल। तो साकार कृष्ण का अवतार है, मगर कृष्ण का जो अवतार का मूल स्वरूप जो है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का मूल स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे सूर्य की रोशनी है, गीता में क्या कहा, सूर्य की रोशनी की तरह मैं परम प्रकाश हूं। ये 3 तत्वों, अग्नि तत्व की सूर्य की रोशनी क्या है? अग्नि तत्वों की रोशनी है, वो परम प्रकाश है। ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊंचते ऊंच परम धाम में परम प्रकाश है, वो परम प्रकाश है उन्होंने। और वो योग से क्या मिलेगा फल? योग से आत्मा में जो पावर की खाद पड़ी, परम प्रकाश चाहिए। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। क्या कुंडलिनी जागरण से क्या परम प्रकाश मिलेगा आत्मा को?